उत्पत्ति वाली क्लास जो उत्कर्ष क्लासेस की बुक निकाली जाती है, उसी का ये आपका बुक होगा जो करंट अफेयर्स का है, कुमार गौरव सर का। ठीक है, आप लोग इनका वीडियो देखते होंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छा इसमें लिखा रहता है और इसी में लास्ट में 5-7 पेज में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लिखा गया है। ठीक है ना, उसी के बारे में आपको बताएंगे। ये 2022 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक टोटल 1 साल का करंट अफेयर्स है। इसमें 2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक उत्कर्ष क्लासेस का। ठीक है, पहला है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा करके जीत लिया? तो ये श्रीलंका को हरा करके अंडर 19 एशिया कप 2021 में कौन जीत लिया था? ये भारत ने जीत लिया था श्रीलंका को हरा करके। दूसरा है 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया? तो केरल उच्च न्यायालय जो है ये पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। लास्ट अगला है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दिया है? तो जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस थे। अगला है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवर गौरीचिप को। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोच्चि केरल बन गया है। अगला हो जाएगा कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो S सोमनाथ को। ठीक है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुमलांगी गांव केरल का। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया? तो यह फिलीपींस ने किया। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित हो जाएंगे। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो लक्ष्य सेन जीत गए हैं। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। ठीक है ना, इसको चुना गया है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया गया? तो यह मॉरिशस द्वारा किया गया है। जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्रजक्ता कोहली बनी है। ठीक है ना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हो जाएगा कि 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको मार दिया गया। अगला ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो केरल में। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो केरल ने। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया? तो एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो नरेंद्र मोदी भारत यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी किए हैं कि मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो चिंता को, एंजाइटी। नेक्स्ट है कि 19 जनवरी 2022 को किसने
सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी ने किया है, ठीक है ना। किसने? सेबी ने किया है। दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीडियो का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। नेक्स्ट है कि 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है, एसएसबी से संबंधित है। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो नाओमी ओसाका हैं, ठीक है ना, टेनिस की खिलाड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की? तो इंदु मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा के। नेक्स्ट है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगला हो जाएगा कि कोप्पल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह कर्नाटक में किया गया है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुडुचेरी में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो रुद्र नाम है। क्या है? रुद्र नाम है। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? तो एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है। अगला हो जाएगा कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखा है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट हो जाएगा सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास की बनी है। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। कौन बन गई? चेन्नई सुपर किंग बन गई है। अगला हो जाएगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो पीआर श्रीजेश जीत गए हैं। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, केरल के रहने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ठीक है ना। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ हॉकी के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो भारत। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो ये शांति श्री धूलीपड़ी को। नेक्स्ट हो जाएगा कि 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो अटल टनल को। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो ये सूरत में होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किशनगंज, दिल्ली में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 2022 को किसने डैकाथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डैकाथॉन 2022 का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी शुरू की गई है? तो मुंबई में। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो नेपाल बन गया है। नेक्स्ट है कि परामर्श 2022 क्या है? तो ये कैरियर काउंसिल वर्कशॉप है, ठीक है। क्या है? कैरियर काउंसिल वर्कशॉप है। दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने हमेशा लाता रहूँगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो या किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हो। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये जो बुक है वो आप लोग को पहले ही बता दिए कि ये उत्कर्ष क्लासेस का जो बुक निकलता है फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर का, उसी का 1 लाइनर है। जो भी ये जितनी मोटी बुक है उसका पूरा निचोड़ ये 1 लाइनर में आप लोग को दिया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखते रहें। चलिए अगला देख लेते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है, ठीक है ना। सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है।
फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 40वां स्थान है। नेक्स्ट है कि 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक को भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो जापान के साथ किया गया। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो ये चंबा जिला बन गया हिमाचल प्रदेश का। अगला हो जाएगा कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है ये कौन है? ये आपका T49 सुरंग हो जाएगा। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो असम से हो जाएगा। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो यह भारत ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो इजराइल बन गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताय्यब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो तुर्की रख दिया है। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान सबसे आगे हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हवानसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है। विश्व की पहली पॉइंट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कोविफेज। ठीक है, कौन है? कोविफेज है। प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब किसने जीत लिया है? तो दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। ठीक है ना। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो पूजा जायत्यान बन गई है। ठीक है ना, जायत्यान। नेक्स्ट है कि केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं? तो अमेरिका की बन गई हैं। अगला हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो एंटोनोव 225। ये मारिया हो जाएगा। ये आपका यूक्रेन का था जिसको रशिया ने मार के खत्म इसको ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट है 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेट सेन वान का निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ठीक है। अगला हो जाएगा कि चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन है? हंसा एनजी। ठीक है ना, कौन है? हंसा एनजी है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहन योजना शुरू करने का घोषणा किया है? तो सिक्किम सरकार ने किया है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे। ठीक है ना, यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। अगला हो जाएगा कि मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुदनवाल योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ईरान ने। ठीक है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो बोधगया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है देख लीजिए कि 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में ओपन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात। ठीक है, कहाँ? गुजरात में किया गया है। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को उद्घाटन किया गया है? तो आसनसोल मंडल में। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द पावर ऑफ डॉग को। ठीक है ना, बाफ्टा में 75वें बाफ्टा पुरस्कार में द पावर ऑफ डॉग को फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो ये गुड़प्पा विश्वनाथ का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की बनी है। युविका 2022
कार्यक्रम संबंधित है, इसरो से संबंधित हो जाएगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा किया गया है, तो पुणे में किया गया है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है, कौन किया है, भारत किया है, चेन्नई में हुआ है। अगला हो जाएगा कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो झूलन गोस्वामी भारत की। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो कैरोलिना विलावस्का, ठीक ना, कैरोलिना विलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत ली है। निम्नलिखित में से किसे 21वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को, ठीक ना, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला हो जाएगा कि 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 136वां स्थान प्राप्त किया है हैप्पीनेस इंडेक्स में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, तो नागालैंड। देखिए अगर पूछ ले कि किस राज्य की हाईकोर्ट जो है पेपरलेस बन गई, तो ये केरल हो गया, और किस राज्य की विधानसभा बन गई पेपरलेस, तो ये नागालैंड हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीत लिया, तो विक्टर एक्सेल्सन। देखिए अगर यही पूछ ले कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीत लिया, तो आपके हो जाएंगे लक्ष्य सेन, और ये विक्टर एक्सेल्सन ये कौन जीत रहे हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिए हैं। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है, तो ये रूस से संबंधित हो जाएगा। चक्रवाती तूफान असनी का नाम किस देश ने किया है, तो ये श्रीलंका ने किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। अगला हो जाएगा कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो केरल बन गया है। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, तो कोलकाता में किया है। 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डेनिस पार्नेल सुलिवर, ठीक है ना, सुलिवन को ये एबेल पुरस्कार मैथ से संबंधित है। अगला देख लीजिए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। 26 से 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया, तो ये कर्नाटक में, ठीक है, ये भैंसा दौड़ होता है। अगला हो जाएगा कि 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण किया है, तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, कहाँ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अगला हो जाएगा कि विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है, तो PV सिंधु ने जीत लिया है। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, तो मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया है, तो भारत ने जीत लिया है। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स जिसको फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है, तो MB रमन्ना, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको चालू किया गया है। अगला देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना किया गया है, तो मैसूर कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो VR को, ठीक है, किसको, VR को। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव
नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को, ठीक है, किसको? विनय मोहन क्वात्रा को। दोस्तों ये 280 पेज का जो बुक है करंट अफेयर्स का निकाला गया है उत्कर्ष क्लासेस द्वारा, फुल पत्ती वाली क्लास, ये आप लोगों को हम 2 वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। 280 पेज का जो बुक है इसका पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर में आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, कि हम जो भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए अगला है कि 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज को सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? तो यह झारखंड, ठीक है ना। अगला हो जाएगा कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो मेडागास्कर बन गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो गुजरात में किया है। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये एक्सियोम मिशन 1, ठीक है। अगला देख लीजिए कि 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटक परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो गुजरात में किया गया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? शहबाज शरीफ चुने गए हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय हैं। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद और मुंबई को मान्यता दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला हो जाएगा कि 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो मोरबी गुजरात में। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की उद्घाटन किया है? तो 8। अगला हो जाएगा कि राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये यरूशलेम इजराइल में स्थित है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना किया गया है? तो जोरहाट असम में इसका उद्घाटन किया गया है। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ये रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्सो के किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड से संबंधित। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये 23-24 मिनट का वीडियो हो गया है। अब इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये टोटल जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का टोटल करंट होगा वन लाइनर के सीरीज में उत्कर्ष क्लासेस का, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग इस वीडियो के बारे में पता हो, इस बुक के बारे में पता होगा क्योंकि बहुत फेमस बुक है और कुमार गौरव सर का पढ़ाया हुआ बुक है इसमें, और उसी के आधार पे वन लाइनर बनाया गया है, उसी को हम आप लोग को ला करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।